हे माता, मैं आपसे शिव नहीं, केवल अपना अधिकार मांगना चाहता हूँ। किस अधिकार की बात कर रहे हो रावण? मैं तुम्हें कोई भी वरदान देने के लिए बाध्य नहीं हूं। आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम। हे माता, मैं केवल एक भक्त हूं, ना छल जानता हूं, ना बल। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मेरी इच्छा केवल आपके दर्शन पाने की है। अपने पुत्र के समक्ष आइए ना माता, देखिए मैं अपने सारे राजवेश त्याग कर आपके समक्ष खड़ा हूं और आपको पुकार रहा हूं। कृपया अब तो मेरी पुकार सुन लीजिए माता, अब तो प्रकट हो जाइए। ना तमस ना रजस, भीतर केवल सत्व धारण किए एक शिशु की भांति मैं आपको पुकार रहा हूं। मां 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 मां। आ गई मां, मैं धन्य हो गया माता, मेरी लंका भूमि धन्य हो गई। रावण, तुमने रजस तमस त्याग कर सत्व का मार्ग चुना, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने को बाध्य हूं। किंतु स्मरण रखना, यदि तुम्हारा उद्देश्य मुझे माध्यम बनाकर महादेव को पाना है, तो अपनी कुमंशा को अभी इसी क्षण त्याग दो। मैं शिव की शक्ति हूं, उनकी दुर्बलता नहीं। तुम्हारे हठ या छल के आगे मैं उन्हें कभी नहीं झुकने दूंगी। नहीं नहीं माता, मेरे मन में केवल भक्ति का भाव है, अशुभता का भाव बिल्कुल नहीं। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं मां। पिताश्री, माता का यूं रावण के आह्वान पर लंका जाना मुझे विचलित कर रहा है। लंकेश है वो, बिना कारण तो वो भक्ति भी नहीं करता। आपको उन्हें रोकना चाहिए था। ये नियति है गणेश, और नियति को शिव और शक्ति भी नहीं टाल सकते। पिताश्री, नियति के ज्ञाता आप हैं। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि माता के मार्ग में आई कठिनाइयाँ पुत्र की असफलता का प्रतीक होती है। संसार कहता है कि माता पिता संतान के कठिन समय में उनका संकट हरते हैं, किंतु जब जब माता पिता संकट में पड़ते हैं, तब तब उनके हर दुख का भार उठाने का कर्तव्य पुत्र का होता है। उचित कहा गणेश। हमें माता की सहायता करने महादेव। प्रणाम महादेव। कैलाश में आपका स्वागत है देवी सची। कहिए, कैसे आना हुआ? महादेव, मैं आपसे दो बात कहना चाहती। पहली बात कि आपने देवराज इंद्र की रक्षा की, उन्हें उनका स्थान दिया, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।
और दूसरी बात? क्षमा करें महादेव, किंतु दूसरी बात आपसे नहीं, अपने जमाता से करना चाहती। अवश्य माता, कहिए। कार्तिकेय, तुम देव सेना के पति अभी बने हो, किंतु देवों के सेनापति वर्षों से हो। जब देवराज इंद्र की पराजय हुई, स्वर्ग पर आक्रमण हुआ, क्या इस हार में तुम्हारा योगदान नहीं? कहा थे तुम, जब स्वर्ग का सम्मान छीना, देवताओं का अधिकार छीना, इंद्र की पराजय हुई और इंद्र के साथ अनर्थ हुआ, तब कहा थे तुम? माता सची, भ्राता तो नहीं गणेश, माता सची का कथन सत्य है। सेनापति होने के नाते मुझे स्वर्ग की रक्षा का दायित्व निभाना चाहिए था। मुझसे भूल हुई है, किंतु मैं उसे अवश्य सुधारूंगा। मैं इसी क्षण लंका जाकर देवराज और देवलोक के अपमान का प्रतिशोध लूंगा। हे माता, मैं आपसे शिव नहीं, केवल अपना अधिकार मांगना चाहता हूँ। किस अधिकार की बात कर रहे हो रावण? मैं तुम्हें कोई भी वरदान देने के लिए बाध्य नहीं हूं।